जाट मूवी में रणतुंगा का रोल करना एक बहुत बड़ा रिलीफ था, एक एंजॉयमेंट थी। फिल्म के डायरेक्टर हैं गोपीचंद मिलिनेनी। मैंने बोल दिया था आई एम डूइंग दिस फिल्म। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जब फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो अगर आपको कुछ अपने अंदर से नया या पुराना भी निखार के अगर निकालना है तो आपको डायरेक्टर की सुननी चाहिए। मैं तो इतना ज़्यादा उस पर इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं हूँ बिकॉज टेंशन हो रही है मूवी रिलीज होने से पहले। डर तो हमेशा ही लगता है। और जिस तरह से आपने कहा कि लोगों के साथ एक प्यार जो बना हुआ है, फिर जब मैं प्यार के बारे में सोचता हूँ फिर डर भूल जाता हूँ कि नहीं, प्यार करते हैं, ज़रूर आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्हें ट्रेलर पसंद आया तो वो ज़रूर मेरी ये फिल्म देखने आएंगे। देखिए, आप अगर ज़्यादा वेट लॉस वगैरह करते हैं, जो कि बेसिकली मेल न्यूट्रिशन ही होता है, तो अगर आप वो ज़्यादा करें और लंबे समय तक करें तो उससे हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। पर वो जानबूझ के या वैसे नहीं किया जाता, जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से ही किया गया था। और उसको करने के बाद जाट मूवी में रणतुंगा का रोल करना एक बहुत बड़ा रिलीफ था, एक एंजॉयमेंट थी, एक दोबारा से एक्शन जॉनरा में आना और एक मासी कमर्शियल फिल्म में आना मेरे लिए एक बहुत अच्छी बात रही। और मैं चाहता भी था कि थोड़ा सा अपने आप को तकलीफ दिए बगैर, ज़्यादा तकलीफ भी दिए बगैर अगर काम करने को मिले तो वो भी अच्छा हुआ, क्योंकि वो तकलीफ बहुत हो गई। तो अब थोड़ा मज़े लेने का मन है और इस मूवी में मुझे भरपूर मज़ा आया। स्क्रिप्ट नहीं आई थी, डायरेक्टर से मुलाकात हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर हैं गोपीचंद मिलिनेनी और उन्होंने नरेशन दिया था। नरेशन के पहले ही बताया सनी सर कर रहे हैं। मैंने बोल दिया था आई एम डूइंग दिस फिल्म। और बस उधर के उधर ही, मतलब 10 मिनट के अंदर सब कुछ ओके था। सिनेमा बनाया जाता है इज मेड फॉर द ऑडियंस, और उनके रिव्यूज़ या वो आके देखते हैं, उन्हें पसंद आती है, वो मायने रखता है। बाकी हमें खुद को पता होता है कि हम कहाँ सही थे या नहीं थे, या हमारी कहानी में कहाँ कहाँ हमें लगा कि ये सही नहीं था। लेकिन हम जब पिक्चर बना रहे हैं तो हम पूरी बिलीफ के साथ बनाते हैं, और जब बन जाती है तब हमें देखने को मिलती है। लेकिन दिस इज़ अ प्रोफेशन, ये हम करते रहेंगे, एक फिल्म होगी, दूसरी होगी। मैं ये नहीं कहता कि रिव्यूज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट उस पर हम ज़्यादा मैं तो इतना ज़्यादा उस पर इतना इम्पोर्टेंस देता नहीं हूँ बिकॉज मुझे खुद को पता है मैंने क्या सही किया, गलत किया। और जिसके लिए बनाई गई है फिल्म, जो टिकट खरीद के देखने जाती है, उन्हें पसंद आनी मैटर्स अ लॉट। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का मतलब ही ये होता है कि इतने सारे लोगों ने जाके ये फिल्म देखी, और जब वो कलेक्शन हाई होता है इसका मतलब कि उतने ही तादाद में लोग उस फिल्म को देखने गए हैं। अब वो हर एक कलाकार का सबसे बड़ा पैमाना यही रहता है, या सबसे बड़ी इच्छा यही रहती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी कला पहुंचा पाए। तो बॉक्स ऑफिस का उतना ही नंबर होता है। और जैसे सनी बाजी ने कहा कि क्रिटिक्स का जो ओपिनियन होता है, एक ओपिनियन और आर्मपिट सबकी होती है। वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पत्थर में लकीर है। किसी को किसी टाइप की पिक्चर अच्छी लगती है, किसी को किसी टाइप की पिक्चर लगती है, पर जो जिज्ञासा से, एक रुचि लेके और एक दिल से जो पिक्चर की टिकट खरीद के पिक्चर का प्रोमो देखने आते हैं, वही सबसे बड़ा पैमाना रहता है। और उन्हीं का प्यार और उन्हीं की जो 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 इज्जत मिलती है, वही सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखिए, मेरा ये मानना है कि आप जब फिल्म में एक्टिंग करते हैं तो अगर आपको कुछ अपने अंदर से नया या पुराना भी निखार के अगर निकालना है तो आपको डायरेक्टर की सुननी चाहिए, और सुनते भी हैं। आई वर्क वेरी क्लोजली विद द डायरेक्टर, और उसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन शुरू होती है डायरेक्टर और आपके बीच में, जो कि कॉन्वर्सेशन होते 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 पिक्चर बन जाती है। तो उसमें आपका भी एक एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने का आपका हक भी होता है, और आपको रखना भी चाहिए, क्योंकि आप उसको एम्बॉडी कर रहे हैं। पर अल्टीमेटली मैंने आज तक कभी कोई मैं अड़ा नहीं हूं कि जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही सही होता है। आप सजेशन के तौर पे एक्टर को, डायरेक्टर को सजेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टर को बहुत कुछ करने को होता है और उसका ध्यान उस वक्त उस पर्टिकुलर चीज़ की तरफ ना गया हो, तो आपको ज़रूर बोलना चाहिए। पर मेरा मानना है कि फाइनल वर्ड तो डायरेक्टर का ही होता है, क्योंकि अगर एक ही नज़रिए से पिक्चर बने तो एटलीस्ट वो कोहेसिव बनेगी। अगर उसमें ज़्यादा नज़रिए आने लग जाएंगे तो वो थोड़ी बिखर जाएगी। जैसा कि रणदीप भाई ने बोला कि फाइनल जो कॉल है वो डायरेक्टर की ही होती है,
और वो होनी भी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इससे। मेरा काम करने का ये रहता है कि डायरेक्टर को सरेंडर करता हूँ, बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्टर माई बाप है, उसके सामने जो कुछ मेरे दिल में है सब रख दूं, तो अपनी सारी तैयारियां करता हूँ। जो कुछ भी ख्याल आता है, जो कुछ भी समझ में आता है, वो सब कुछ लिख के सामने रख देता हूँ कि ये मेरे दिमाग में है। बाकी आपकी कॉल, जो आपको लेना है लो, जो छोड़ना है छोड़ दो, ताकि मैं सेट पे घुसूं तो मेरे दिल पे कोई बोझ ना रहे। तो जो कुछ सुझाव आते हैं, जो कुछ कोई भी चीज़ सूझती है, शेयर कर लेता हूँ डायरेक्टर से, और मन में कोई संकोच नहीं रहता। तो इम्प्रोवाइज करता रहता हूँ। अब जैसे सुपरवाइजर मालेगांव में वो लाइन थी, राइटर बाप होता है, तो इम्प्रोवाइज हुई, वो पसंद आ गई। लेकिन ये सारी क्रेडिट राइटर और डायरेक्टर को ही जाती है, बिकॉज वो दुनिया वही गढ़ते हैं। उसमें बीच में एक आध कोई छोटी मोटी चीज़ कर ली तो कर ली, बट अगेन कैप्टन ऑफ द शिप इज द डायरेक्टर। रियल जाट जाट देखिए, पिक्चर में जाट एक कम्युनिटी है या एक एजेंट है या कोई इंडिविजुअल है या एक इमोशन है, या आपको फिल्म देख के ही पता चलेगा। रियल लाइफ में जाट लोग अपनी देशभक्ति के लिए जाने जाते हैं, जस्टिस, एक्शन, ट्रूथ के लिए जाने जाते हैं, अपनी डेयरिंग के लिए जाने जाते हैं, अपने नरम दिल के लिए भी जाने जाते हैं, मुंह फट होने के लिए भी जाने जाते हैं, गुस्से के लिए भी जाने जाते हैं, लाड़ के लिए भी जाने जाते हैं। तो एक और मैं खुद जाट हूँ, तो इसमें मुझे शुरू में बस इतना लगा था कि मैं जाट की पिक्चर में जाट का रोल क्यों नहीं कर रहा हूँ, पर उसमें सनी सर जाट का रोल कर रहे हैं। वो तो मेरे से ऊपर एक ही जाट है, वो सनी देओल, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू प्ले राणा तुंगा इन दिस मूवी। एट द एंड ऑफ द डे ये एक जाट कम्युनिटी को या एक जाट इमोशन को ग्लोरीफाई ही करता है, एंड आई एम वेरी ग्लैड एंड ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट।